हम ना स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है ना। अब ये हम बेसिकली ओ लेवल केमिस्ट्री है, 9th वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको हम बड़े कैजुअल अंदाज में पढ़ेंगे, बहुत साइंटिफिक या उसमें नहीं पढ़ेंगे। मतलब चीज़ तो साइंटिफिक ही होगी, बट हम उसको इस अंदाज में पढ़ेंगे कि वो बर्डन ना हो, मतलब बातों बातों में। तो मैटर जो है ना, हमारे इर्द गिर्द सारी चीज़ें मैटर है। आप में सब मैटर है। तो मैटर बेसिकली क्या है? तीन चीज़ें उसकी स्टेट्स होती हैं, मतलब तीन तीन तरह में पाया जाता है हमारे इर्द गिर्द। या तो पानी है घरों में, तो ये देखिए ये मैटर है, ये लिक्विड है। हम खुद एक सॉलिड मैटर है और लिविंग भी हैं डेफिनेटली। फिर माँ, हम देखते हैं घरों में हमारी माएँ चूल्हे में खाना बनाती हैं, आग। तो वो गैस जो आती है वो एक तीसरी मैटर की स्टेट है। तो दूध हमारा घरों में, शरबत पीते हैं, सारी चीज़ें ये मैटर है ना। तो ये लिक्विड है। इस तरह ईंटें हैं, हमारे घर हैं, ये सारे हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ें जो पीछे बैकग्राउंड पड़ी, ये सारी सॉलिड है। तो ये सॉलिड है। तो ये मैटर की तीन हालतें होंगी। अब ये मैटर की हालतें ना चेंज होती रहती हैं। मसलन अगर हम हिंदू जो हैं वो बंदे को जलाते हैं ना, तो वो सॉलिड जो है वो उसमें से वो जलता है। अब वो चूँकि प्योर सॉलिड नहीं है ना, इंसान मिक्सचर है ना बहुत सारी चीज़ों का, इसलिए उससे गैस भी निकलती है, धुआं भी निकलता है। कुछ सॉलिड ही बनता है, सॉलिड से सॉलिड ही बन जाता है। ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत पानी भी निकल जाता है, जो कि वैसे फिर उसी दौरान उड़ जाता है जब बंदे को जला रहे होते हैं। अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, जिस तरह वाटर एक प्योर सब्सटेंस, उसमें साल्ट ना हो, आमतौर पे साल्टिश भी होता है समुद्र का पानी, बिल्कुल प्योर वाटर, उसको जब हम बॉयल करते हैं तो वो दरमियानी स्टेट है, यानी कि लिक्विड वाली स्टेट है। एक तरफ सॉलिड स्टेट है, एक तरफ गैस स्टेट है। दरमियान की स्टेट क्या है? लिक्विड। तो जब हम उसको बॉयल करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो गैस बनता है। और जब उसको कूल करते हैं तो वो सॉलिड बनता है। तो समझ लीजिए एक दरमियान की स्टेट है। अच्छा, अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? स्टार्ट एक तरफ से करते हैं, जब पढ़ाना होता है, जब अंडरस्टैंड करना होता है। या गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब देखें, जब हम एनर्जी देते हैं, मसलन आग देते हैं सॉलिड को, तो जब आग दी हमने, तो हमने एनर्जी दी है। ठीक है। उसको एनर्जी मिली है, तो उसके जो एटम हैं, चूँकि सॉलिड के एटम दूर दूर होते हैं, करीब करीब होते हैं, लिक्विड के एटम रिलेटिवली और दूर होते हैं, और गैस के बहुत दूर होते हैं। और सॉलिड के एटम चूँकि पैक्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे पैक होती है। ठीक है। करीब करीब होते हैं और उनकी एक तरतीब होती है, और उन उसी उसी जगह पे रहते हैं। लिक्विड के एटम मूव करते हैं, इसलिए लिक्विड फ्लूइड ज़्यादा है, मतलब उसमें मतलब जिसको हम कहते हैं ना माया है। माया का मतलब जो चीज़ बह जाती है, तो उसको माया बोलते हैं। इसको इंग्लिश में टर्म फ्लूइडिटी। तो गैस वो वैसे ही, चूँकि उसकी एटम बड़े दूर होते हैं, तो वो फ्लो कर जाती है और ज़्यादा बिखर जाती है। तो अब जब हम एनर्जी देते हैं, तो सॉलिड के एटम वाइब्रेट करते हैं, वो एनर्जी वो दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। उनकी अंदर जो फोर्सेस उनकी होती है ना एटमों के बीच में, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। वो कमज़ोर होती हैं, तो वो एटम दूर होना शुरू हो जाते हैं। सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस पॉइंट पे लिक्विड बनता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, अगर पानी को फ्रीज कर रहे हैं, बर्फ़ बना रहे हैं फ्रिज में, तो हम वो पॉइंट वही होता है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। मतलब जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट, तो एक ही पॉइंट होता है, एक ही टेम्परेचर होता है। धन बर्फ़ के 0 डिग्री हम कह देते हैं। तो अब बर्फ़ को जब वो मेल्ट होगी तो भी ज़ीरो पे होगी, और जब वो बर्फ़ बनेगी पानी से तो भी ज़ीरो ही हो। तो ये बेसिकली वो पॉइंट, उसको मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फिर अब जब हमने उसको एनर्जी दी, तो जो सॉलिड है ना, उसको उसको एनर्जी हम मिलेगी, तो वो उसकी कन्वर्ट होना शुरू हो गया लिक्विड में। अब सॉलिड का जब टेम्परेचर जब एनर्जी देते हैं ना, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो टेम्परेचर, अब बर्फ़ के केस में तो महसूस नहीं होता घरों में, चूँकि वो बड़ी ठंडी होती है, लेकिन टेम्परेचर बर्फ़ का भी
अगर बहुत ज़्यादा सॉलिड बर्फ़ हो तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है मेल्ट होने से पहले। लेकिन जिस पॉइंट पे मेल्टिंग शुरू होती है ना, उस दौरान टेम्परेचर नहीं बढ़ता। उस जब तक सारी बर्फ़ पानी में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता। यानी कि जब ये फेज़ है ना, एक सॉलिड से एक लिक्विड, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में हम गए हैं, तो फेज़ चेंज के दौरान टेम्परेचर नहीं बढ़ता। फिर जब सारा पानी बन जाता है, उस वक़्त फिर टेम्परेचर हम एनर्जी देते रहेंगे आग, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसका तजर्बा भी कर लें बेशक, लेकिन वो तजर्बा थोड़ा-सा ये लिक्विड वाला तो हो जाता है, सॉलिड वाला ज़रा मुश्किल होता है। तो जब लिक्विड बन जाएगा, फिर आप फिर भी एनर्जी देते रहें, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। जब जब आप उसको वेपर में, उसके वेपर बन भाप बनना शुरू हो जाएगी, तो एक पॉइंट है। लेकिन भाप बनने के बाद जब अंदर से वो बॉयल आता है ना, जब पानी उछलता है, जब चूल्हे से हम नीचे गिरता है, तो उसको कहते हैं, अब वो इवेपोरेशन होगी। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलते हैं, जब बॉयल होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट भी फेज चेंज है, यानी कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में, मतलब मुकम्मल वेपर्स। तो ये भी एक फेज चेंज है, तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो पानी की गैस होती है उसको हम वेपर्स कह देते हैं, स्टीम कह देते हैं। तो यहाँ पे भी फेज चेंज होती है। अब जब फेज चेंज, जब जब तक लिक्विड सारा गैस नहीं बन रहा, वेपर्स नहीं बन रहा, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है। तो फिर जब सारा पानी इसमें वेपर में बन जाता है, तो हम घरों में तो वो वेपर उड़ जाते हैं ना, लेकिन अगर उसको किसी कंटेनर में हमने बंद किया हुआ है, तो फिर उस कंटेनर को आप हीट करते रहें, तो आप उसको थर्मामीटर भी लगाओ, तो वो उसका टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि स्टीम 100 पे तो बन जाएगी भाप, लेकिन उसके बाद भी टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये फेज चेंज जो होती है, उस दौरान टेम्परेचर बढ़ता है। फिर उस दौरान नहीं बढ़ता, फेज चेंज होने के बाद नया जो फेज बनता है, फिर उसको एनर्जी मिले तो वो बढ़ता है। अब फेज चेंज के दौरान क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि फेज चेंज इटसेल्फ एक मुश्किल काम है ना, एक उसकी शक्ल ही बदल रही है। वो जो जितनी भी आप ताकत देते हो ना, वो फेज चेंज में लग रही होती है, ताकत की ज़ाया नहीं जा रही होती, वो उसी दौरान उस फेज चेंज के अंदर ही लग रही होती है। तो इसलिए वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो जो हमारी कैनाइटिक थ्योरी है ना, वो इसी चीज़ को फिर एड्रेस करती है कि जब आप प्रेशर ज़्यादा देते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ता है। और जब आप प्रेशर ज़्यादा करते हैं, फिर आपका क्या करता है, वो वॉल्यूम कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। अब फोम है ना, आपको इसको एक दूसरी मिसाल से, अब फोम है, फोम के ऊपर आप बैठे हैं, एक मोटा बंदा बैठे, तो क्या होगा? तो वो प्रेशर उसने ऊपर फोर्स लगाई ना, प्रेशर दी है। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया ना। तो उससे प्रेशर, उसने ऊपर से वेट लगाया, वेट भी एक फोर्स है, तो उससे प्रेशर बढ़ा, तो उससे वॉल्यूम वो कम हो गई। फिर गैस है, उसको आप टेम्परेचर देते हैं तो और फैल जाती है। ठीक है। या आप क्योंकि सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं तो वो भी फैल जाता है। तो ये बेसिकली ये चीज़ है कि आप किनेटिक थ्योरीज को बेसिकली एड्रेस करती है। अब कुछ चीज़ें होती हैं वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती है। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे तो ये गैस है ना आम टेम्परेचर पे, लेकिन बहुत जब ठंडी होती है तो ये सॉलिड होती है। अब इस सॉलिड को जब आप एनर्जी हीट देंगे, या वैसे ही आप आम टेम्परेचर पे रखें, तो बाहर की एनवायरनमेंट की हीट इसके अंदर जाएगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, डायरेक्ट गैस बन जाती है। इसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट जो है वो गैस की फॉर्म में उस वो कन्वर्ट हो गई है, तो वो सब्लाइम है, उसको कहते हैं। तो एक कंडेंसेशन है, ये दो तीन और टर्म्स हैं। अब कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन भी यही होती है, आपने देखा होगा घरों में सर्दियों में भी बोतल पड़ी है ना, तो आधी खाली है, पानी के पाइंदे में है, बॉटम में है। तो बॉटम पानी तो बॉटम में है, लेकिन ढक्कन के पास ना छोटे छोटे कतरे आ जाते हैं। वो बेसिकली सब्लिमेशन की वजह से, जो गैस उधर वेपर्स थे वो डायरेक्ट कंडेंस हो गए, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कि वो गैस से, वेपर से डायरेक्ट वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, उसको कंडेंसेशन बोल देते हैं हम लोग।
और क्या टर्म्स हो सकती हैं? हाँ, वोलेटिलिटी, कुछ कहते हैं वोलेटाइल है कोई चीज़, तो वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी यही होती है, कहते हैं बड़ा गर्म है बंदा, बहुत गुस्सा करता है, तो वो वो भी कहते हैं बड़ा वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल इज दे कि वो चीज़ जो है वो फॉरेन वेपर्स में कन्वर्ट जो होती है, जैसे पेट्रोल है, वो बहुत उड़ जाता है फॉरेन हीट में, तो उसको वोलेटाइल, कॉल इट वोलेटाइल। अब प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में कुछ फ़र्क होता है। मिक्सचर दो तीन, जैसे मैंने बताया कि पानी, साल्ट वाटर जो है वो समुद्र का पानी मिक्सचर है। अब वो बज़ाहिर तो साफ़ नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे साल्ट होते हैं, तो इसलिए वो मिक्सचर है। इवन जो हम टैप वाटर है, ये भी मिक्सचर, इसमें भी थोड़े बहुत साल्ट होते हैं। मिनरल वाटर जो हम पीते हैं, ये भी मिक्सचर होता है, प्योर वाटर नहीं होता। प्योर वाटर जो होता है ना, वो बिल्कुल उसमें कोई भी साल्ट नहीं होता, मतलब अगर हम आम जुबान में कहें, थोड़ा सा भी साल्ट नहीं होता। लेकिन साइंटिफिक वे में कहें तो उसके TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जो एक मीटर होता है उससे मेजर होते हैं, वो 0 होते हैं। तो दिस इज ये इसके मैटर के जो पहला चैप्टर था, हमने उसको कवर किया, 10 मिनट के अंदर ही हमने कवर कर लिया। तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, हाँ वो उसमें बात, जब हीट, बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, जब हम किसी को चेंज आ रही होती है उसमें, तो वो जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो वो एक्सोथर्मिक बोलते हैं उसको। और जब उसकी क्या बोलते हैं, उसको टच करें बर्तन को और वो ठंडक महसूस हो, तो एंडोथर्मिक। अब आम लाइफ में शायद आपने ये चीज़ें एंडोथर्मिक में शायद ना किया हो, लेकिन साइंस लैब के अंदर आप आगे कुछ ना कुछ हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, थोड़ा सा हमने कैजुअल वे में इस लेक्चर सीरीज़ को हम करेंगे, ताकि आपको बातों बातों में स्ट्रेस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। असल में केमिस्ट्री को जब हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल होकर पढ़ते हैं तो फिर वो थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, इसलिए आराम से पढ़ें।